औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our 9th class, subject mathematics, topic exercise 10.1, question number 3. Name of the chapter is constructions, and I will read out question number 3. Construct the angles of the following measurements. Angles हमें बनाने हैं, तो measurement उनकी है 30 degree, 22.5 degree, third is 15 degree. These are three parts. Three angles are to be constructed. First angle to be constructed is 30 degree. Second angle to be constructed is 22.5 degree, and third angle to be constructed is 15 degree. Let us start with construction of 30 degree. But here we must say that no justification is needed in these constructions. जो भी हम यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उनकी जस्टिफिकेशन हमें नहीं देनी है. अगर हम पीछे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उनमें लिखा हुआ था कि आप इनकी जस्टिफिकेशन भी दीजिए एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. वहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में. वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं ये एंगल्स और साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, मगर जस्टिफिकेशन नहीं देनी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. जो पहला पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री. पता होना चाहिए कि 30 डिग्री इट इज हाफ ऑफ 60. 30 डिग्री जो है इट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री. 30 जो है ये 60 का आधा है, और 60 डिग्री एंगल तो हमें आसानी से बन जाता है. वो आपको आता है 60 डिग्री एंगल बनाना. तो 30 डिग्री एंगल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक रे खींचेंगे जिसका नाम ए बी रहेगा. उसके बाद हम 60 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 30 इज हाफ ऑफ 60. सो हेयर वी विल first construct a 60 degree angle. For that we have to draw main arc. यहाँ पे आपको main arc डालनी होगी. ठीक है, मैंने यहाँ पे main arc डाली. तो main arc ने इस रे को इंटरसेक्ट किया, जैसे कि आपको पता ही है. ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं. दिस इज पॉइंट सी. उसके बाद पॉइंट सी पे रख के, जब हमने पॉइंट सी पे रखा तो हम इस मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे. तो एक और पॉइंट निकला है. दिस इज आवर पॉइंट, दिस विल बी आवर पॉइंट डी. ओके, पॉइंट डी. नाउ इफ वी जॉइन पॉइंट ए विद डी we will get 60 degree angle. So our angle 60 degree angle is angle DAC, angle DAC or angle DAB. We can join them to form 60 degree angle, but there is no need to join them because we have to bisect this angle now, and we can easily bisect this angle 60 degree angle because we have 2 points. One point is point C, another point is point D. We can bisect this angle without joining these points. इन points को join किए बिना ही हम इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट सी और पॉइंट डी. तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रे ए बी. सेकेंड स्टेप इज एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एंगल, मगर उससे पहले हमने 60 डिग्री एंगल बनाया. नाउ वी विल बाइसेक्ट दिस एंगल. चलिए देखिए बाइसेक्ट कैसे करते हैं. सी
पे नीडल रख के हम आर्क डालेंगे, मगर रेडियस कितना रखेंगे? रेडियस हम रखेंगे, ये जो सी डी है आपको दिखाई जो दे रहा है सी डी, इसकी जो लेंथ है उसकी नस्ब से ज़्यादा। वेन एवर वी बाइसेक्ट एन एंगल और वेन एवर वी बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट वी हैव टू टेक द radius of the compass as more than half of that length। इस वक्त हम 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करने जा रहे हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी से हम आर्क डालने वाले हैं, तो रेडियस हम लेंगे सी डी से निस्ब से ज़्यादा। तो मैंने तो सी डी ली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पे आर्क डालेंगे। मैंने यहाँ पे आर्क डाली सी पे रख के, उसके बाद मैं डी पे रख के, पॉइंट डी पे रख के यहाँ पे एक और आर्क डाली जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। ये एक और पॉइंट हमें निकला, दिस विल बी आवर पॉइंट ई। ओके, दिस विल बी आवर पॉइंट ई। Now, if we join point A with point E, we will get 30 degree angle because this AE, it is the bisector, it is the angle bisector of this 60 degree angle. Now we will join AC. AC को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। AC को हम ज्वाइन करेंगे, आप लाइन पे रहो, मैं इनको जोड़ता हूँ, आप लाइन पे रहिए। चलिए, मैंने इनको जोड़ दिया, पॉइंट ए और पॉइंट ई को मैंने जोड़ दिया है। चलिए जी, मैं एक चीज़ ज़रूर करते हैं, जो जैसे ही मैंने पॉइंट ए और ई को जोड़ा, उसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया। क्यों एक्सटेंड किया? ताकि ये रे बन जाए, so that it becomes a ray. This figure becomes a ray, क्योंकि हमने पहले रे ए बी ली है, अब ये रे ए ई है, या यहाँ पे पॉइंट डाल के उसका नाम रखेंगे, मिसाल के तौर पर ई के बाद एफ, तो ये रे ए एफ बन जाएगी। अगर पॉइंट एफ नहीं डालेंगे तो रे ए ई इसको कहेंगे। अब ये जो एंगल बना है, एंगल ई ए बी, ये वाला जो एंगल है, दिस विल बी 30 डिग्री। नाउ इफ वी जॉइन पॉइंट ए विद डी, अगेन एन एंगल विल बी फॉर्म्ड हियर एंड दैट एंगल विल आल्सो बी 30 degree, and angle DAE will also be equal to 30 degree, and angle EAB is also 30 degree. Here I can put a simple arc with my hand and then write here 30 degree. So angle EAB, it is 30 degree. Angle EAB is equal to 30 डिग्री। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना था। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। चलिए आप देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। करते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया 30 डिग्री एंगल, उसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए रे, draw a ray AB, draw a ray AB। दूसरा स्टेप, चलिए बताइए दूसरा स्टेप हमने क्या किया। मेन आर्क का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल। तो वो तो हमने किया, पॉइंट डी की मदद से हमें 60 डिग्री एंगल बन गया है। एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल। तीसरा स्टेप हमारा रहेगा, जैसे ही हमने 60 डिग्री एंगल बनाया, विद सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, with C as center, with C as center
ड्रॉ एन आर्क। चौथा स्टेप, with D as center, draw another arc intersecting previous arc at point E. With D as center, with D as center, draw another arc intersecting previous arc at point E। तो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो गया। ठीक, दोनों आर्क, C से भी आर्क जो डाली, D से भी जो आर्क डाली, तो इंटरसेक्ट हो गए पॉइंट E पे। ज्वाइन ए E, ये हमारा 5वां स्टेप रहेगा। ज्वाइन ए E, therefore angle EAB is equal to 30 डिग्री। तो जब जैसे ही हमने AE को ज्वाइन किया तो हमारा एंगल बन गया एंगल EAB। यही हमारा 30 डिग्री एंगल है, यही हमारा 30 डिग्री एंगल है। ठीक, तो ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन 30 डिग्री एंगल की और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दूसरा और तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी।